आप सभी श्रोताजनों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम दैनिक चर्या में हो रही कुछ समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे रात में ठीक से नींद नहीं आती है, नींद आती है तो स्वप्न आता है नींद में, जिसके कारण हम डर जाते हैं, चौंक जाते हैं। नींद आती है तो डर लगता है, नींद पूरी तरह से नहीं आती है। कई बार हम जिस काम को शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले ही मन में भय होता है, हम काम को शुरू नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी शुभ काम के लिए जा रहे होते हैं और लगभग ऐसा तय होता है कि ये कार्य सुनिश्चित है, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं होता है। मन बेचैन रहता है, हम काम को शुरू कर तो देते हैं लेकिन बीच में किसी बाधा के कारण हम उसको त्याग देते हैं, हम उसको नहीं संपन्न कर पाते हैं। साथ ही साथ हमारा कहीं मन नहीं लगता है, पारिवारिक समस्याएं लगातार बनी रहती है। तो इन सब के लिए हमने पूजा पाठ भी बहुत सारी की, हमने यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान इत्यादि बहुत सारे किए, और भी जो छोटे मोटे अन्य विकल्प होते हैं उनको भी हम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है और हम लगातार परेशान हो रहते हैं, जिसमें मूल रूप से स्वप्न की समस्या लगातार बनी रहती है। तो इसका मूल कारण क्या है? मित्रों, जब भी कोई विशेष अवसर आता है, चाहे वो श्रावण मास हो, नवरात्र का महीना हो, या माघ मास हो, या अन्य कोई विशेष पर्व इत्यादि हो, तो ऐसे समय पे हम विशेष पूजा इत्यादि तो करते हैं, हर प्रकार की पूजा करते हैं। ग्रह से जो भी समस्याएं होती हैं, ग्रह मंत्रों का पाठ करवाते हैं, चंडी पाठ करवाते हैं, या अन्य अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र को धारण करते हैं, लेकिन फिर भी हमको लाभ नहीं मिलता है। तो ये समस्याएं आती कहाँ से हैं? इसके मूल पे यदि हम जाएं तो इसका मूल यह है कि यह समस्याएं हमारे घर से आती हैं, हमारे गांव से आती हैं, हमारे आवास, हमारे नगर से आती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पुरातन काल में एक परंपरा थी ग्राम देवी के पूजन की, कुल देवी के पूजन की, जिसको वर्तमान काल में, आज के परिवेश में लोगों ने भुला दिया है प्रायः। उसका विशेष कारण क्या? उसका विशेष कारण यह है कि हम अपने गांव से जुड़े हुए नहीं हैं। गांव की जो हमारी लोक परंपराएं हैं उनसे हम जुड़े हुए नहीं हैं। ये जो भी लोक परंपराएं होती हैं इनका कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण होता है, और यदि हम लोक परंपराओं में जाएं तो हमारे कुल देवी अथवा कुल देवता जरूर होते हैं, सबके होते हैं। यदि हम आप सभी की बात करें कि आपके कुल देवता कौन है, तो हो सकता है अधिकतम लोगों को पता भी ना हो कि हमारे कुल देवता हैं कौन। यदि आप गांव से जुड़ेंगे तो आपको निश्चित ही पता चलेगा कि आपके कुल देवी अथवा कुल देवता कौन है। तो वार्षिक पूजन कुल देवी अथवा कुल देवता और ग्राम देवी अथवा ग्राम देवता का होता है, जिसको वर्तमान में लोगों ने भुला दिया है। ग्राम देवता और कुल देवता के पूजन न होने के कारण विविध प्रकार के संताप हमको प्राप्त होते हैं, विविध प्रकार के दुख हमको प्राप्त होते हैं, और स्वप्न की समस्या एक विशेष कारण है। स्वप्न यदि रोज नहीं आ रहा है तो सप्ताह में अथवा पक्ष में अथवा मास में जरूर हमको दिखाई देता है, और स्वप्न आने के 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते बाद यदि हम देखें तो घर में कोई ना कोई बीमार होता है, अथवा कोई बड़ा नुकसान होता है, अथवा कोई हादसा हो जाता है, या निश्चित ही होता है। तो यह संकेत है कि हमारे जो कुल देवता हैं या हमारे जो ग्राम देवता हैं, जिनकी वार्षिक पूजा होनी चाहिए, वो वार्षिक पूजा नहीं हो रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपने कुल देवी अथवा देवता और साथ ही ग्राम देवी अथवा देवता की पूजन अपने गांव, अपने नगर, अपने स्थान में जाकर के, अपने आवास में जाकर के, जो भी आपका पैतृक आवास है वहाँ जाकर के अवश्य संपूर्ण करें। अब बात होती है कि ये कुल देवी देवता होते कौन कौन हैं? तो कुल देवी देवता अक्सर ऐसा पाया गया है कि जो क्रूर देवी अथवा जो क्रूर देवता होते हैं, या दुष्टों को संहार करने में जो सद्यः लाभ प्राप्त कराते हैं, जो सद्यः कार्य करते हैं, अक्सर वही होते हैं। जैसे यदि हम बात करें कुल देवी अथवा देवता की, तो काली, भैरव, शिव, यह प्रमुख रूप से होते हैं। इनके साथ साथ में कई स्थानों पे काली के साथ दुर्गा को भी हम मानते हैं कि काली, दुर्गा, शिव या भैरव, इन 4 में से कोई ना कोई एक आपके कुल देवी अथवा देवता होते हैं। कई स्थानों पर नाग को भी माना गया है कि नाग भी हमारे कुल देवता होते हैं। नागों की अनेक श्रेणी है, 8 प्रकार के वशु या 8 प्रकार के नाग होते हैं, उनमें से कोई एक विशेष जरूर होते हैं। पुरातन परंपरा ऐसी रही है कि हम बलि देते आए हैं, बलि की एक परंपरा रही है। वर्तमान में हम कुष्मांड बलि दे सकते हैं, कुष्मांड अर्थात जिसको कोहड़ा या सीताफल ऐसा कहते हैं, उसकी बलि दे सकते हैं। इसके साथ साथ में दधी माश का हम बलि दे सकते हैं। दधी अर्थात दही,
माश अर्थात जो उड़द की दाल होती है, उड़द की खड़ी दाल को हम दही में मिला करके अपने देवी देवता को अर्पण कर सकते हैं। साथ में आपके यहाँ जो भी परंपरा रही है, जो भी पैतृक परंपरा रही है, उस परंपरा को आप पता करें और उसके विधि विधान के अनुसार आप अपने कुल देवी अथवा देवता की पूजन अवश्य करें, जिससे आपके जो भी कार्य संपन्न नहीं होते हैं या समस्याएं आती हैं या स्वप्न आते हैं, अनिद्रा की समस्या होती है, घर में रोग बना रहता है, ये सारी समस्याएं आप देखेंगे कि सद्य यह नष्ट हो जाएंगी, बहुत जल्दी यह समाप्त हो जाती हैं मात्र कुल देवी और देवता के पूजन करने में। इसमें किसी भी प्रकार के पौरोहित्य कर्मकांड के पंडित इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती। यह लोक परंपरा में सिद्ध है, लोक परंपरा के अनुसार इनका पूजन करते हैं। कई स्थानों पर रात्रि जागरण करते हैं, कई स्थानों पे बलि इत्यादि की जो परंपरा रही है उसके स्थान पे अन्य प्रकारों से बलि या नारियल चढ़ाते हैं, अथवा नींबू इत्यादि को हम काटते हैं, अथवा दधिमाश या कुष्मांड की बलि देते हैं। इसके साथ साथ में ही यदि सामान्य या सात्विक पूजा की हम बात करें तो हलवा, पूड़ी, चना या कुछ अन्य ऐसे प्रसाद इत्यादि का वितरण करते हैं। तो आपके यहाँ जो भी विधि विधान रहा है, जो भी परंपरा रही है, उसके अनुसार वर्ष में एक बार आप अपने पैतृक आवास पर ज़रूर जाएं और अपने ग्राम देवता, कुल देवता अथवा कुल देवी का पूजन अवश्य करें, जिससे आपके यहाँ जो भी समस्याएं हैं सामान्य रूप से बनी रहती हैं, जिसका हम लगातार उपचार करते हैं लेकिन फिर भी वह बनी रहती हैं। तो यह जो आदि दैविक समस्याएं उत्पन्न होती हैं वह सद्यः नष्ट हो जाती हैं, वह सद्यः समाप्त हो जाती हैं और हमारा जीवन मांगलिक होता है। यदि यह कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और यदि किसी विषय पे आपको कुछ वार्ता करनी है, कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, अथवा नीचे दिए गए नंबर पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं। और साथ ही यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।